नमस्कार। भव्य भारत डायलॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सेकुलरिज्म क्या है और यह शब्द कहाँ से आया है इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। एक मुस्लिम बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी ये सेकुलरिज्म क्या होता है? बुर्के में लिपटी महिला ने अपने बेटे को बताया, बेटे सेकुलरिज्म इस देश का वह सिस्टम है जिसमें हिंदू करदाता जी तोड़ मेहनत कर सरकार को इतना टैक्स चुकाता है जिससे कि हम जैसे अल्पसंख्यकों को फ्री आवास, मदरसों में फ्री शिक्षा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट आदि सुविधाएं मिलती रहीं। मंदिरों की हंडियों का धन हमारे लिए प्रयोग किया जा सके, किंतु मस्जिदों में क्या हो रहा है उस तरफ कोई आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न करे। हमें कानून का संरक्षण तो मिले किंतु कोई कानून हम पर लागू नहीं हो। इस प्रकार से जन्नतनुमा माहौल को ही सेकुलरिज्म कहते हैं। लेकिन अम्मी, इससे हिंदू करदाता नाराज नहीं होते? बच्चे ने पूछा। होते हैं बेटा, किंतु उनके गुस्से को कुंद करने के लिए हम उनको सांप्रदायिक बताना शुरू कर देते हैं ताकि उनको शर्मिंदगी महसूस हो। इस तरह कुछ एक अड़ियल हिंदुओं को छोड़कर बाकी सभी हिंदू इस सेक्युलरता नाम के जहर को प्रसाद समझकर न केवल खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं बल्कि उन्हें अपने आप को सेक्युलर कहलवाने में गर्व भी महसूस होता है तथा वे अपने आप को सेक्युलर शब्द करने के प्रयास में हमारे सब कर्मों का आंख मूंद कर समर्थन करते हैं। बच्चे ने कहा, इसका मतलब हिंदू तो बहुत अच्छे हैं। बुर्के वाली महिला ने कहा, अच्छे नहीं बेवकूफ़ हैं जो अपना हक छोड़कर हमारे बोझ को उठाते हैं। बच्चे ने अपनी समझ से कहा, लेकिन अम्मी, वे हमें अल्पसंख्यक क्यों कहते हैं जो सुनने में अच्छा नहीं लगता? महिला ने कहा, तू चिंता मत कर बेटे, इसी सेकुलरिज्म की बदौलत हम बहुसंख्यक हो जाएंगे। हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं, जितने भी पैदा करो, हम एक दिन हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में राज करेंगे। मैंने तेरे 14 भाई बहन यूं ही थोड़ी ना पैदा किए हैं। बच्चे ने कहा, हाँ अम्मी, मैं समझ गया। जब हिंदू बोझ उठाते हैं तो पैदा करने में क्या दिक्कत है? सेकुलरिज्म को इससे आसान शब्दों में आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा। कहाँ से आया ये शब्द? सेक्युलर शब्द काफ़ी पुराना है। ये लैटिन भाषा के सेक्युलिज्म से बना है, जिसका मोटा मोटी अर्थ है किसी भी धर्म के प्रति तटस्थ रहने वाला। यानी जो सही मायने में सेक्युलर होते हैं वो किसी भी धर्म विशेष के लिए झुकाव या रंजिश नहीं रखते। वैसे लैटिन में इसका मूल अर्थ अंततः और सार्थक जीवन से है। क्रिश्चियन धर्म में इसे ईश्वर से जोड़ा जाता है जो समय के बाद भी रहते हैं। यही इस तरह से देखें तो सेक्युलर यानी वो कतई नहीं है जो भगवान के होने से इनकार करता है। कई विशेषज्ञों और दार्शनिकों ने इस पर सहमति जताई कि सेक्युलर यानी एंटी रिलीजियस नहीं बल्कि रिलीजियसली न्यूट्रल होना चाहिए। यानी धर्म के विरोध की बजाय किसी भी धर्म के लिए उदासीनता। वैसे सेक्युलर शब्द को पश्चिम और क्रिश्चियनिटी से आया शब्द मानते हैं। यही वजह है कि दूसरे धर्मों में इसके लिए अलग से कोई शब्द नहीं है बल्कि इसे ही शामिल कर लिया गया। अब इस शब्द का सबसे ज़्यादा उपयोग राजनीति में किया जा रहा है। इसके अलावा हायर स्टडीज में भी इस शब्द का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, जहां सेकुलर ट्रेंड से लेकर सेकुलर पैटर्न और सेकुलर हेल्थ शब्द शामिल हैं। भारतीय राजनीति पर गौर करें तो सेकुलर शब्द को लेकर अक्सर पार्टियां आमने सामने आती रहती हैं। ये पहला मौका नहीं है जब महाराष्ट्र में इसे लेकर घमासान मचा। इससे पहले भी भारतीय संविधान से इसे हटाने की बात आ चुकी है। बता दें कि वाजपेयी सरकार ने भी साल 1998 में संविधान की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई थी। तब इसका विरोध भी हुआ था कि ये संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने की कोशिश है। साथ ही ये भी कहा गया था कि ये वास्तव में सेकुलरिज्म और आरक्षण को खत्म करने के लिए किया जा रहा है।
हालांकि ये शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में होने के कारण इससे छेड़छाड़ नहीं हो सकी। असल में संसद के पास संविधान को संशोधित करने की शक्ति तो है, लेकिन तभी तक जब तक कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ना बदला गया हो। देश में संविधान का मूल मसौदा तैयार करने के दौरान भी इस शब्द पर काफी बवाल हुआ था। अधिकतर नेता इस शब्द को जोड़े जाने के खिलाफ थे। खुद संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी सेक्युलर शब्द से जोड़े जाने से ऐतराज था। कई नेताओं ने बहस के दौरान तर्क किया कि सेक्युलर कहते हुए हम ये मान लें कि धर्म की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं, या फिर कई धर्मों के कारण हमें चुनाव में तकलीफ हो रही है, या फिर सेक्युलर शब्द को शामिल किया जाए तो संविधान में धर्म से जुड़े सारे मूल अधिकारों को गायब कर दिया जाए। आखिरकार संविधान निर्माण के दौरान सेक्युलर शब्द गायब रहा। साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एकाएक ऑल इंडिया रेडियो पर इमरजेंसी का ऐलान किया। साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान ही संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें सेक्युलर शब्द को शामिल किया गया। इस पर एक पक्ष का मानना है कि संविधान में इससे पहले भी पंथ निरपेक्षता का भाव शामिल था। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिए गए हैं। 42वें संशोधन में सेकुलर शब्द को जोड़कर सिर्फ इसे स्पष्ट किया गया था। साभार hindi.news18.com। धन्यवाद। भव्य भारत डायलॉग्स। नमस्कार।